आगे बढ़ चलते हैं कुछ न्यूज की तरफ। यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के खबर है कि बीईएल को 1081 करोड़ का एक नया डिफेंस ऑर्डर मिला है। इसमें रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और डिफेंस इक्विपमेंट शामिल हैं, जो कंपनी के ऑर्डर बुक को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। खबर अच्छी निकल कर के आई है, लेकिन बीईएल अगर आज हम बात करें 421 के भाव पर चल रहा है। 2.42% की डाउनसाइड आज जो दिखा रहा है। 435 का हाई लगाया था। क्या व्यू होना चाहिए सर बीएल को लेकर के? देखिए, बीएल में व्यू पॉजिटिव है और ऑर्डर के बाद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, बट स्टिल 409 का एसएल है, 409 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं, फिर एक बार 440 450 के अपसाइड मूव नजर आएंगे। व्यू पॉजिटिव है, 409 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए, बीएल को लेकर के पॉजिटिव पॉजिटिव एक पॉइंट ऑफ व्यू मिला है। जीएचवी इंफ्रा को लेकर के बात कर लेते हैं। जीएचवी इंफ्रा को 213 करोड़ का एक नया वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और टेलीकॉम से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी। जीएचवी इंफ्रा आज 2% की अपसाइड के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 221 के भाव पर। सर, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? शॉर्ट टर्म के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ? मैम, एक बार मुझे स्पेल आउट कर दीजिए प्लीज। जीएचवी इंफ्रा। मेरे पास मैम इसका चार्ट नहीं है, मैं ढूंढ कर दोबारा बताने की कोशिश करूँ। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मीशो आज हम देख ले तो आज यहाँ पर अच्छी खासी अपसाइड हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर ब्रोकरेजेस भी जो है उन्होंने रेटिंग जो है इसकी बाइक की दी है। अब सर, आगे के लिए मीशो में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? लास्ट टाइम हमने बात भी की थी पूरे कई सारे रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर। अभी क्या व्यू बन रहा है आगे के लिए? यस, देखिए मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम आपने मुझसे जब रिकमेंडेशन पूछा था, तो जो व्यूअर्स थे उनको मैंने मीशो बाय करने की सलाह दी थी। और वो थोड़ा सा हंसी मजाक हो रहा था नायका ट्रेंड को लेकर, और हम्म। ये ई कॉमर्स कंपनीज को लेकर कि इस तरह का मूवमेंट बना हुआ है, तो इसलिए मीशो पे बाय करने की सलाह है। और आप देखिए उस तरह किस तरह का अच्छा अपसाइड मूव इन स्टॉक्स में बना हुआ है। मीशो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और 195 197 तक के अपसाइड मूव मीशो में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। और डिप में कहीं भी 180 के आसपास आता है, फिर फ्रेश लॉन्ग करेंगे। एसएल बनेगा 172 का, टारगेट 197 तक नजर आते हैं। और डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ था और आज हम्म। प्रॉफिट बुक कराया है। तो क्योंकि हमारा पोजीशन बहुत लोअर लेवल सा था, तो ऑलरेडी 10% का प्रॉफिट हो रहा था, तो इसलिए वहां पर प्रॉफिट बुक कराया। बट अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो जो लोग अभी भी होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। और नया खरीदने के लिए 180 का वेट कीजिए, डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्सटाइल स्टॉक्स की तरफ ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कई ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर बाई की रेटिंग इन्होंने शामिल की है। गोकुलदास एक्सपोर्ट को लेकर के भी अगर हम देखें तो यहाँ पर बाई की रेटिंग मेंटेन की है। टारगेट प्राइस दिया है 1110 का। आज अगर हम देखें तो 1% के अपसाइड के साथ में 826 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है गोकुलदास। सर, आपका व्यू क्या है इस काउंटर पर? देखिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है और व्यू बहुत अच्छा है, चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। एक हेल्दी करेक्शन, और जिसको हम चार्ट्स पर ट्रिपल बॉटम बोले या फ्लैग पैटर्न बोले, वो उस फ्लैग में वो बॉटम कंप्लीट करके स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देकर कंटिन्यूस तेजी है, और अभी जो चार्ट्स दिखा रहे हैं अभी और अपसाइड मूव बनता है। 860 880 दोनों टारगेट्स बन सकते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ भी थोड़ा रिस्क लेके खरीदारी करना चाहिए, खरीदारी करके चल सकते हैं। 790 का एसएल बनता है, टारगेट 880 के नजर आते हैं। गोकेक्स बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट केपीआर मिल्क को लेकर के भी कॉल दिया है इन्होंने। न्यूट्रल काफी रुख अपनाया है। 1200 तक के टारगेट्स दिए हैं। 1131 के भाव पर चल रहा है, ऑलमोस्ट 2% की डाउनसाइड के साथ। सर, केपीआर मिल अगर पोर्टफोलियो में है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? करने की सलाह है, कहीं भी कोई चार्ट अभी खराब नहीं हुए। 2-3 दिन की करेक्शन आई है, और वो करेक्शन हेल्दी होती है। और आज 5 EMA को टच करके स्टॉक ने वहीं से जंप ले लिया है, थोड़ा सा बाउंस आया है। तो व्यू पॉजिटिव है। अब आपके पास जो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। और एसएल लगाइए 1090 का, 40 रुपये नीचे का एसएल है। बाउंस बैक में पहला टारगेट 1190 बनता है, दूसरा टारगेट 1220।
बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, ऐसा रहेगा 1090। चलिए ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्टर रेड्डीज के बारे में। इस काउंटर पर भी जो है सिटी ने बाय की कॉल दी है, और अ, आगे के लिए काफी पॉजिटिव इंडिकेशन मिलते हुए नजर आ रहे हैं इनके बिजनेस सेगमेंट को अगर हम देखें तो। सर, डॉक्टर रेड्डीज पर क्या आगे का आपका नजरिया रहेगा, क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? मैम देखिए, टारगेट्स 1350 और 1400 तक के तो निकल कर आते हैं, और क्योंकि स्टॉक में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन है, और डब्ल्यू पैटर्न का अगर पूरी तरह से फॉर्म करेगा तो 1400 हम्म। तक की रैली बनाएगा। तो इसलिए पोजीशन है होल्ड करने की सलाह। प्लस फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स लास्ट 2-3 सेशन से बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो रैली और कंटिन्यू हो सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है, 1400 तक के अपसाइड नजर आते हैं, होल्ड कीजिए, ऐसा रहेगा 1270 का। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लें अगर सिप्ला की, तो लास्ट वीक कुछ सेशन में भी हमने देखा सर अच्छा खासा अपसाइड मूव इस काउंटर में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आज गेनर्स के लिस्ट में भी शामिल था, और 1432 के लेवल पर चल रहा है 1.21% के अपसाइड के साथ में। आपके टारगेट्स क्या रहेंगे सिप्ला में? सिप्ला में व्यू पॉजिटिव है, और टारगेट्स बनेंगे यहाँ से 1480 और 1520। ये दो टारगेट्स के लिए सिप्ला को बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे खरीदारी कीजिए, आज ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट सस्टेन हो पा रहा है, तो रैली तो अच्छी है, 1510 तक के अपसाइड मूव बना सकती है, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, ऐसा रहेगा 1390 का। चलिए ठीक है, यहाँ पर व्यूअर्स के क्वेश्चन भी साथ साथ लेते हुए चलते हैं। राजा जी का क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं कि बुद्ध जी सोनाटा भी बाय कर सकते हैं क्या इस प्राइस पर? नहीं, देखिए सोनाटा भी बाय नहीं करना है, ऑलरेडी इसमें रैली बनी थी, और इसको बुक भी कराया गया है, तो अब बाय नहीं करना है सोनाटा। और हम दूसरा नया स्टॉक और सर्चिंग में है, जैसे कोई भी स्टॉक आएगा इन्वेस्टमेंट आइडिया तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बट अभी सोनाटा हो, सनटेक रियलिटी हो, इनको अवॉइड करने की सलाह है, क्योंकि ऑलरेडी जो जो एक एक्सपेक्टेशन था वो ऑलरेडी, आपको याद होगा उर्वशी जी, सनटेक रियलिटी हमने बार बार हम्म। बोला था, और देखिए आप करीब करीब 15, 16, 17% का अपसाइड मूव लोअर लेवल से इस स्टॉक ने दिखा दिया। सो सोनाटा हम्म। सनटेक दोनों ही बहुत अच्छे बाउंस बैक दिए हैं, तो अभी और हम अपॉर्चुनिटीज निकाल रहे हैं, जहां लगेगी तुरंत शेयर करेंगे, बट अभी सोनाटा हो या सनटेक हो, इनको अवॉइड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे सवाल आया है सर, NACL इंडस्ट्रीज को लेकर के 206 के भाव पर चल रहा है, अगर मिड टर्म का नजरिया है तो क्या इस प्राइस पर इसे खरीदा जा सकता है, या फिर अभी वेट करें, क्योंकि अभी भी देखिए तो आज ऑलमोस्ट 5% डाउनसाइड के साथ कामकाज कर रहा है। देखिए, चार्ट तो बहुत अच्छा है, राउंडिंग बॉटम के बाद बाइंग है, और लास्ट 2 सेशन से बहुत अच्छी बाइंग बनी है, तो जो है जो स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली थी वो अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि लास्ट 2 सेशन से अगर हम बात करें, करीब करीब 1.5 पौने 2 करोड़ शेयरों के साथ बाइंग हुई है, तो उसी के चलते जो अपसाइड मूव बना है वो देखने को मिला है, तो अभी भी वो पोजीशंस इंटैक्ट हैं, तो रैली और कंटिन्यू हो सकती है, और आने वाले दिनों में ये काउंटर 220, 226 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा बाय भी करके चल सकते हैं, 226 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, एसएल रहेगा 193 का। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे अगला सवाल आया है सर, AIL को लेकर के क्या व्यू आपका बन रहा है इस पे? जानना चाह रहे हैं कि AIIL पर पोलैंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है क्या, गोविंद सिंह जी का क्वेश्चन। यस, ये जिसका भी जिसने लिखा है वो सही लिखा है, पोलैंड फ्लैग पैटर्न ही है, इसको फ्लैग पैटर्न ही बोलते हैं। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, 555 555 पर ब्रेकआउट होगा, फिर वहां पर लॉन्ग करने की सलाह होगी, अभी इन मेकिंग है, तो पोजीशन है आपके पास तो होल्ड कर सकते हैं, नया बाय 555 के ऊपर बनेगा, एसएल 525 का बनता है। ठीक है, यहाँ पर राघव जी का अगला सवाल ले लेते हैं। तीन इन्होंने काउंटर्स यहाँ पर मेंशन करे हैं, जाइडस लाइफ साइंसेस, अडानी पावर और नौकरी, इस हफ्ते के लिए टारगेट्स क्या बन रहे हैं? अच्छा, काफी शॉर्ट टर्म इनका व्यू है। अब आज इस बार का अगर हम देखें तो ट्रेडिंग सेशंस भी कम है, छुट्टी पड़ रही है शुक्रवार के दिन पे। सर, क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं?
इमीडिएट बेसिस पर? मैम एक एक करके स्टॉक बता दीजिए, 3 स्टॉक थे शायद। जी, जाइडस लाइफ साइंसेस सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। चार्ट जो है वो टीम ने खोल दिया है। क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? जाइडस में स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है और 1160 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। खरीदारी करने की सलाह SL 1090। ठीक है।